सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक। तो अभी आज हम देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में। सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक। तो आज हम देख रहे हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में मतलब ये सब लैंग्वेजेस में होते ही हैं, मतलब सी लैंग्वेज का हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली। तो फर्स्ट आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक मतलब बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब आप बोलोगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में इतना क्या पढ़ने लायक है, बस इंक्रीज ही तो होता है। बट इसके अंदर भी दो टाइप्स होते हैं। इंक्रीमेंट में आता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड डिक्रीमेंट में आता है प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। फिर ये होता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि आप कुछ असाइन कर रहे हो, मतलब कुछ इंक्रीज करके आपने असाइन किया। ये हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगे। और रिलेशनल ऑपरेटर्स तो बहुत सिंपल है, नॉट इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, फिर लेस दैन, इक्वल, यही सब है रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हो गया, हमारे सारे लॉजिकल गेट्स हो गए। तो इसके सबके हम एक एक एग्जांपल्स देख लेते तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस ही, बट ये जो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो बिट लेवल पे एग्जीक्यूट होंगे, जो भी आपके ऑपरेटर्स है। इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं, यही एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एस्टरिस्क, डिवीजन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर देता है वो, बस वही है। हाँ, अभी ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसमें ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब कौन सा, बहुत सारे ऑपरेटर्स साथ में यूज़ होते हैं अरिथमेटिक के, तो अभी कौन सा पहले ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मैथ्स में है बॉड मैथ्स करके, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैथ्स इधर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बॉड मैथ्स का एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि क्या फॉल्ट आ रहा था, एरर आ रहा था हमारे कोड में बॉड मैथ्स ना यूज़ करने की वजह से। तो अभी ये एक होता है ऑपरेटर्स का, ये एस्टरिस्क, फिर इसका डिवीजन, फिर मॉड्यूलस। तो अगर सब ये तीनों साथ में है तो सबसे पहले हम एस्टरिस्क मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे और फिर मॉड्यूलस करेंगे। फिर उसके बाद अरिथमेटिक देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन होगा, फिर सबट्रैक्शन होगा। तो बस यही है, ये याद रखने की बात है। फिर एसोसिएटिविटी मीन्स व्हेन ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर यूज्ड टुगेदर, देन ऑर्डर विल फॉलो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो 8 अभी यहाँ पर जो भी है एडिशन, और सबसे पहले तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन, बट इसको लिखने का एक तरीका होगा। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम इससे 3 × 7। अभी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, वो हमको पता ही है सबको। फिर सबट्रैक्शन तो लास्ट में होगा एकदम। फिर उसके बाद यहाँ पर होगा 4 मॉड्यूलो 2। तो सबसे पहले हम ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 8 + 21 माइनस, अभी ये मॉड्यूलस 2 क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 2 ज़ा 4 ना, तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा। फिर अभी बस यही है, इसको ऐड करना है हमको, क्योंकि सबट्रैक्शन तो 0 है तो ये तो होगा नहीं, तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम। तो ये क्या आएगा 29। तो 29 आंसर है इसका, सिंपल। अभी हम आते हैं ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखा ना, हम देखेंगे तो यहाँ पर आता है प्री इंक्रीमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो इसमें 4 टाइप्स आते हैं, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट, हमने इसे डिस्कस किया था। अभी इसमें क्या होता है ना, जैसे हम कंडीशंस लेते हैं, जैसे फॉर लूप हो गया। फॉर लूप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर लूप का भी लूप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस एक बता रही हूँ। फॉर लूप में से फर्स्ट इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम कंडीशन देते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं हम, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कैसे होता है, जैसे आई प्लस प्लस हो गया या आई माइनस माइनस हो गया, बट इसको हम ऐसे भी करते कभी का आई प्लस प्लस आई, आई माइनस माइनस आई। मतलब ये जो भी कंडीशन है ना,
जो भी कंडीशंस हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो वो अभी पोस्ट इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी कंडीशंस दे रहे हैं पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, कंडीशन को देखने से पहले हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और फिर वो कंडीशन देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो यही है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में। फिर उसके बाद हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब क्या है, समझो हमने ए कोई वैल्यू लिया, यूज़र से इनपुट लिया हमने कोई वैल्यू ए। अभी हमने समझो यूज़र ने ए का वैल्यू दिया हमको 10, ठीक है, ए ने दिया। अभी यहाँ पर ये क्या कंडीशन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ए प्लस इक्वल टू 3 मतलब क्या होगा, ए का जो भी वैल्यू है ना, ए ऐसे रहेगा, मतलब समझो ये ऐसे रहेगा, ए इक्वल टू ए प्लस 3। तो मतलब क्या होगा 10 प्लस 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 13 आएगा। जैसे हम फैक्टोरियल में यूज़ करते हैं, फैक्टोरियल इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल टू आई, मतलब क्या होगा फैक्टोरियल इक्वल टू आई इंटू फैक्टोरियल। ये कंडीशन होती है ना फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखने के लिए, तो वैसे ही कुछ है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिर उसके बाद ये बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत मतलब थोड़े इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ है। बिटवाइज में दो एंड नहीं लिखना पड़ता, एक ही एंड से एंड गेट हो जाता है और एक ही स्लैश, एक ही इससे और गेट हो जाता है। तो अभी हम समझो हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं बिटवाइज ऑपरेटर के लिए, 8 और 7। अभी 8 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0। बी को हम 7 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 1 1 1। ठीक है, तो अभी हमको एंड गेट करना है, एंड गेट हम बिटवाइज लेवल पे करना है। तो बिटवाइज लेवल पे करेंगे मतलब क्या होगा, 1 इसका पहला डिजिट और इसका पहला डिजिट, 1 एंड 0 क्या होगा 0, 1 एंड 0 एंड 1 0, 0 एंड 1 0 एंड 1। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया टोटल। फिर अभी हम और गेट देखते हैं, और गेट कैसे होगा, 1 और 0 तो 1 आएगा, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 4 ही डिजिट होंगे, सॉरी। तो ये ऐसे होगा बिटवाइज ऑपरेटर्स। बस इतना ही था, सिंपल है। बिटवाइज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ है, बाकी सब तो चिंदी है, मतलब इतना कुछ नहीं है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में यही एंड गेट और गेट है। बिटवाइज में एक ही एंड से हो जाता है काम, बट लॉजिकल में दो एंड, इसमें भी ये 2 बार। तो बस यही है केस। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लॉजिकल का भी। ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए इक्वल टू 5 है क्या, ये कंडीशन ट्रू, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, ए इक्वल टू 5 वैल्यू है उसका। यहाँ पर एंड गेट दिया है और क्या दिया है, बी ग्रेटर देन 5। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, तो इसका आउटपुट आएगा 1। तो यही है कोड। तो रिलेशन ऑपरेटर्स इक्वल टू एक इक्वल टू मतलब क्या होता है, असाइनमेंट, वेरिएबल असाइन करने के लिए हम एक इक्वल टू डालते हैं। डबल इक्वल टू मतलब एक्चुअली में इक्वल टू होता है, कोडिंग सी लैंग्वेज में, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू है। फिर ये ग्रेटर देन लेस देन, ये सब तो आता है। बस यही है, बाकी थैंक यू। आज के वीडियो में बस यही था। थैंक यू।